हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे बच्चों? मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैंने कोई टाइम नहीं चेंज किया है। टाइम आपका 8 बजे का ही है। ये मुझसे कोई मिलने आ रहा था आज, इसलिए मैंने आपकी क्लास को आज 4 बजे लगवा दिया है, ठीक है ना। कल आपकी क्लास ऑफ रही थी, बिल्कुल नाराज ना हो, क्योंकि कल जयदीप सर मिलने आए थे हमसे। भैया यहाँ पे ऑफिस में जयदीप सर भी थे, हिमांशी मैम भी थी, ठीक है भाई। और उनसे बातचीत में ही सारा समय निकल गया कि आप लोगों के लिए समय बचा नहीं। देख रहे हो कितनी वैल्यू है तुम्हारी। ठीक है भाई, राधे राधे। तो हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस पूरा पढ़ लिया, हम लोगों ने डिस्काउंट पढ़ लिया, हम लोगों ने डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पढ़ लिया, ठीक है भैया। हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस के मिसलेनियस सवाल कर लिए, और आज की क्लास में हम अपना नया और अगला चैप्टर शुरू करेंगे मेरे प्यारे भाई, मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे दोस्तों, मिक्सचर। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे मिश्रण। मिक्सचर, हिंदी वाले भाई क्या लिख लेंगे? मिश्रण। हाँ जी आशीष। आशीष कह रहे सर, अगर आपकी ऑल शीट्स कर लूं तो मेरा सेक्शन निकल जाएगा। वाह बेटे, केवल मैथ पढ़ने से सेक्शन नहीं निकलेगा, इंग्लिश भी आनी चाहिए, रीजनिंग भी आनी चाहिए, जीएस भी आनी चाहिए, उसके बाद मेंस में बढ़िया परफॉर्म करना है, समझना, उसके बाद टाइपिंग में भी पास करना है, तब जाके सेक्शन निकलेगा, ठीक है ना। ये प्रॉफिट लॉस रेशियो मिक्सचर एलिगेशन सीखने से केवल आपका सेक्शन नहीं निकलने वाला। हाँ, गणित में आप अच्छा स्कोर जरूर कर लोगे, ठीक है जी। चलेगा मेरे दोस्तों, मिक्सचर यानी कि मिश्रण, ये हमारा अगला टॉपिक है, मिक्सचर और एलिगेशन। टॉपिक का नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन, लेकिन मैं दोनों को मिक्स नहीं करता हूं। मिक्सचर के सवाल अलग सिखाता हूं मेरे प्यारे भाई, और एलिगेशन के सवाल अलग सिखाता हूं, मिक्सचर, ठीक है ना। चलेगा। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले और समझने से पहले, हाँ जी, नया टॉपिक है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, सब कुछ खत्म हो चुका है, चलेगा। मैं आपको दो चार टर्मिनोलॉजी और बेसिक बातें समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। मिक्सचर होता क्या है? देखिए, जब हम दो मेटल या दो धातुओं को मिलाते हैं, जब हम दो या दो से ज्यादा, क्लियर है मेरे प्यारे भाई, जब हम दो या दो से ज्यादा मेटल्स को आपस में मिलाते हैं तो हम उसको कहते हैं एलॉय या फिर मिश्र धातु। हम लोग उसको क्या कहते हैं? एलॉय कहते हैं या फिर मिश्र धातु कहते हैं। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। जब हम दो मेटल को मिलाते हैं, ठीक है ना, जैसे कि हमने सोना में चांदी मिला दिया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है भैया, हमने लोहे में एल्युमिनियम मिला दिया, तो हम दो सॉलिड चीजों को मिला रहे हैं, दो मेटल्स को मिला रहे हैं, तो जो नया प्रोडक्ट बन के आएगा, दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिलाया जाता है, तो जो नया प्रोडक्ट बन के आएगा उसे हम एलॉय या फिर मिश्र धातु कहते हैं। दूसरा मेरे दोस्तों, आपको सब समझना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन को हम कहते हैं मेरे प्यारे भाई हिंदी में घोल। घोल। अब सॉल्यूशन क्या होता है? जब हम एक लिक्विड में कोई सॉलिड चीज मिलाते हैं, जब हम लिक्विड में कोई सॉलिड चीज मिलाते हैं, जैसे कि हमने मेरे प्यारे पानी में चीनी मिला दी, ठीक है भैया। जैसे कि भैया हमने पानी में क्या मिला दिया? चीनी मिला दिया, तो चीनी पानी का क्या बन गया? घोल बन गया, सॉल्यूशन हो गया मेरे प्यारे भाई। जैसे कि हमने दूध में बादाम मिला दिए, क्लियर है, बादाम पीस के, तो क्या बन गया? एक सॉल्यूशन बन गया दूध बादाम का, क्लियर है। तो सॉल्यूशन घोल क्या होता है? जो हम एक लिक्विड में, एक द्रव में एक सॉलिड चीज मिलाते हैं। और तीसरा मेरे दोस्तों मिक्सचर है। मिक्सचर क्या होता है? मैं केवल इन चीजों को लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। वो तो ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा हूं, इसलिए बता रहा हूं। मिक्सचर यानी कि मिश्रण। मिश्रण जब हम लिक्विड में ही कोई दूसरा लिक्विड मिलाते हैं, दो लिक्विड का मिश्रण, दो द्रव का मिश्रण आपस में मेरे प्यारे सुमित, समझे? जैसे कि हमने दूध में पानी मिला दिया, जैसे कि हमने मेरे दोस्तों बियर में अल्कोहल मिला दिया, और समझ में आया? तो क्या बनेगा? वो चीज मिक्सचर कहलाएगी। सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, हमें तीनों चीज अच्छी तरीके से समझ में आ गई, क्लियर है, यस और नो। इसके बाद आपको समझना है मेरे दोस्तों डेंसिटी। इसके बाद मेरे प्यारे भी आपको समझना है डेंसिटी। डेंसिटी या फिर हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे भाई हम लोग इसके घनत्व। डेंसिटी हिंदी में क्या कहते हैं? इसको घनत्व। तो आपने पढ़ा भी होगा किसी लिक्विड की, किसी द्रव की डेंसिटी कैसे निकालते हैं। डेंसिटी बराबर होता है मास बटे वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम। ध्यान समझिएगा, मास बटे वॉल्यूम। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे मास का मतलब वॉल्यूम, द्रव्यमान, और वॉल्यूम का मतलब आयतन। डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। देखिएगा मेरे दोस्तों, अच्छा, मार्केट से 1 किलो दूध ले आओ और मार्केट से 1 लीटर दूध ले आओ, क्या इन दोनों बातों में कोई फर्क है? सेम है। वॉल्यूम, वॉल्यूम और वेट या मास दोनों अलग अलग चीजें हैं मेरे प्यारे। मास अलग है, वॉल्यूम अलग है, द्रव्यमान अलग है, आयतन अलग है। दुकान से 1 किलो दूध खरीदना और 1 लीटर दूध खरीदना दोनों अलग अलग चीजें हैं। 1 किलो का मतलब आप कह रहे हो कि वजन से तुलवा के 1 किलो दूध ले आओ। 1 लीटर मतलब मग्घे से नाप के, ये तुलवा के लाना हुआ, मग्घे से नाप के, 1 लीटर के मग्घे से नाप के आप दूध ले आओ मेरे प्यारे। दोनों में फर्क है। बहुत सारे गधों को ये लगता है कि 1 किलो 1 लीटर होता है, ये लगता है ना। पढ़े लिखे लोगों का ये हाल है हमारे देश के। पढ़े लिखे, अनपढ़ों को तो पता है कि किलो और लीटर अलग होता है, पढ़े लिखों को नहीं पता है, ठीक है ना। तभी तो अनपढ़ लोग ज्यादा कामयाब है हमारे देश में, ठीक है भाई। क्लियर? 1 किलो ज्यादा होगा ऐसा कुछ नहीं है साहिल मेरे दोस्त, ठीक है। तो 1 किलो और 1 लीटर अलग चीज है। 1 किलो होता है वजन, बाट होता है, बाट। और लीटर जो है वॉल्यूम, एक मग्गा होता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। जैसे इस गिलास में जितना पानी आएगा उसको अगर मैं तराजू में नापूंगा तो वजन आएगा मेरे प्यारे भाई, और अगर मैं उसकी क्वांटिटी को नापूंगा, इस गिलास में कितने एमएल, कितने लीटर पानी है, वो वॉल्यूम होगा। दोनों में फर्क है, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो दुनिया में जितने भी लिक्विड हैं, दुनिया में जितने भी लिक्विड हैं, अगर आप सबका 1 लीटर लो, 1 किलो आप 1 लीटर आप पानी लो, 1 लीटर आप सरसों का तेल लो, 1 लीटर आप गन्ने का जूस लो, 1 लीटर आप संतरे का जूस लो, 1 लीटर आप ब्लड लो, हर लिक्विड के 1 लीटर का वजन अलग अलग होता है। हर लिक्विड के 1 लीटर का वजन अलग अलग होता है। इवन आप गाय का दूध लोगे और भैंस का दूध लोगे, उनके भी 1 लीटर का वजन अलग अलग होगा। गाय के 1 लीटर का वजन थोड़ा कम होगा, भैंस के 1 लीटर का वजन थोड़ा ज्यादा होगा। क्यों? कि भैंस का दूध थोड़ा गाढ़ा होता है। गाढ़ा, जो मैं गाढ़ा शब्द इस्तेमाल करता हूं, इसी को हम कहते हैं डेंसिटी या फिर घनत्व। हर 1 लीटर का वजन हर लिक्विड के लिए अलग अलग होता है। जो लिक्विड के अणु पास पास होंगे, जो ज्यादा गाढ़ा होगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी मेरे प्यारे भाई, वो जो है उसका वेट ज्यादा होगा। जो लिक्विड हल्का होगा, जिसके अणु दूर दूर होंगे मेरे प्यारे भाई, उसका वजन कम होगा। तो डेंसिटी जो है एक तरीका है ये पता लगाने का, कोई लिक्विड कम गाढ़ा है ज्यादा गाढ़ा। वो कैसे निकालेंगे? मास बटे वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। मास को बेसिकली हम किलोग्राम में नापते हैं, और वॉल्यूम को मेरे प्यारे बेसिकली मीटर क्यूब में नापते हैं। वॉल्यूम को नापते हैं मीटर क्यूब में। तो डेंसिटी का जो मेरे प्यारे भाई यूनिट है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब है मेरे प्यारे, किलोग्राम पर लीटर मीटर क्यूब। एक और तरीका है डेंसिटी को नापने का, वजन को हम ग्राम में भी नापते हैं, ग्राम में, और वॉल्यूम को हम लीटर में भी नापते हैं, लीटर में, ठीक है। तो ग्राम पर लीटर ये भी डेंसिटी नापने का एक तरीका है मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। बेसिकली 1 मीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर के बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर, 1000 लीटर। ये बात आपको समझनी चाहिए, ठीक है ना। चलो, तो मैंने आपको बेसिक बेसिक सी परिभाषा समझाई।
चलेगा दोस्त। उसके बाद मेरे प्यारे भाई हम हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे भाई, सब लोग अपनी कॉपी में कंसंट्रेशन या फिर सांद्रता, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे कंसंट्रेशन या फिर हिंदी में कहते हैं सांद्रता। ये तो मैं अभी तक आपको परिभाषा समझाता हूं, परिभाषा सांद्रता। एक बच्चा कह रहा है डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी, डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी ये डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं मेरे दोस्तों तो ये हो जाएगा, इफ वॉल्यूम बराबर 1, यदि वॉल्यूम 1 है तो डेंसिटी किसके बराबर हो जाएगा, मास के। ये हो जाएगा डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम को अगर आप 1 कर दोगे तो डेंसिटी किसके बराबर आएगा, मास के। तो परिभाषा क्या निकली, किसी भी लिक्विड के 1 लीटर का जो वजन होता है, पर लीटर लिक्विड का जो वजन होता है वो उसकी डेंसिटी कहलाती है। किसी भी द्रव के 1 लीटर का जो वजन है ना, जो ग्राम में हो या किलोग्राम में, वही उसकी डेंसिटी या घनत्व कहलाती है। पर लीटर, प्रति लीटर लिक्विड के वजन को हम उस लिक्विड की डेंसिटी या घनत्व कहते हैं। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक, दूसरी बात हम समझते हैं कंसंट्रेशन या फिर सांद्रता। क्या होता है कंसंट्रेशन? देखिए कंसंट्रेशन मेरे प्यारे भी जैसे एक मिक्सचर है आपके पास, ध्यान सुनिएगा। जैसे कि सपोज मेरे प्यारे भी आपके पास एक मिक्सचर है, आपके पास एक मिश्रण है, ठीक है ना, मिश्रण है मेरे प्यारे भाई आपके पास। चलेगा, मिश्रण है दूध उसका, इसमें मेरे प्यारे भाई दूध पानी का मिश्रण है। इसमें दूध कितना है, 125 लीटर दूध है, 125 लीटर मेरे प्यारे भी दूध है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। और इसमें वाटर है मेरे प्यारे 50 लीटर, जो इसमें वाटर है 50 लीटर जो है मेरे दोस्तों इसमें वाटर है। तो दूध पानी का एक मिश्रण है मेरे प्यारे, दूध पानी का एक मिश्रण है, ठीक है ना। इसमें 125 लीटर दूध है, 50 लीटर पानी है। तो कंसंट्रेशन सांद्रता का मतलब यह है कि आउट ऑफ टोटल मिश्रण, आउट ऑफ टोटल मिश्रण, टोटल मिश्रण में कोई चीज कितनी उपलब्ध है, किसी चीज का कितना परसेंटेज है, किसी लिक्विड का कितना वेटेज है, वही उस लिक्विड का कंसंट्रेशन कहलाता है। अब मैं आपसे कहूं कि दूध पानी का एक मिश्रण है जिसमें 125 लीटर दूध है, 50 लीटर इसमें पानी है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इसमें दूध का कंसंट्रेशन कितना है, इसमें दूध कितना है। तो आप पहले मुझे बताओ कि टोटल मिश्रण कितना है, टोटल मिश्रण कितना है, टोटल मिश्रण, टोटल मिश्रण। तो 125 प्लस 50 आ जाएगा 175 लीटर टोटल मिश्रण है। इस 175 में दूध कितना है, 125 लीटर आपका दूध है, 125 लीटर। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। तो दूध की जो सांद्रता है वो आ गई है 25 से चला जाएगा 5/7। तो दूध की सांद्रता जो है वो 5/7 है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो यानी कि किसी भी एक मिश्रण में कोई लिक्विड कितना परसेंट अवेलेबल है उसे उस लिक्विड की सांद्रता कहते हैं। बात समझ में आ गई? आउट ऑफ टोटल मिश्रण, जैसे मैं आपसे कहने लगूं कि बताओ इस मिश्रण में दूध का कंसंट्रेशन कितना है, तो मेरे प्यारे में कि आउट ऑफ टोटल मिश्रण, टोटल मिश्रण में कितना दूध अवेलेबल है वही उसकी सांद्रता कहलाएगी 5/7। 5/7 को परसेंटेज में लिखना है तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, ये आ जाएगी दूध की सांद्रता। समझ में आया? अब मैं आपसे कहूं कि बताओ इसमें पानी कितना है, वाटर कितना है। आप बताओ मेरे प्यारे भी इसमें वाटर कितना है, वाटर का कंसंट्रेशन क्या है। तो आपको पहले देखना होगा कि टोटल मिश्रण क्या है। टोटल मिश्रण मेरा 175 लीटर है, उसमें से पानी 50 लीटर है, तो पानी का कंसंट्रेशन कितना है, 2/7, 25 से चला जाएगा, परसेंटेज में ये हो जाएगा 28:4/7%। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। समझ आया? तो आउट ऑफ टोटल मिश्रण कोई लिक्विड कितना अवेलेबल है वही उसकी मेरे प्यारे भाई जो है सांद्रता कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपको समझाया, अभी तक क्या समझाया है मैंने आपको कि हाँ आज ही है 4 बजे से क्लास, टाइम आपका वही है मेरे दोस्त। ये जून है मेरे दोस्तों, है भाई, आज 7 जून हो चुकी है। ठीक आज से 10वें दिन यानी कि 17 जून को हमारा जन्मदिन है, और जन्मदिन का शुभ है या पता नहीं कैसा अवसर है, जो भी है उसमें हम बच्चों के लिए कुछ बड़े सरप्राइज और कुछ अनाउंस करेंगे सारे स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है भाई, क्योंकि कुछ अच्छा काम करना चाहिए हर आदमी को अपने जन्मदिन पे, अगर वो समर्थ में है तो। ठीक है, तो हम करेंगे कुछ ना कुछ। और आप लोग क्लासेस से तो पढ़ ही रहे हैं, क्लासेस में सारा सिलेबस कराया जा रहा है। जैसे मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, शॉपकीपर, मिसलेनियस, प्रॉफिट लॉस की मैंने आपको प्रैक्टिस शीट भी दी, आप उससे पढ़ते रहे। साथ साथ जो हमारे और सोशल मीडिया है उन पे भी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस डालता रहता हूं, आप उन पे भी नजर बनाए रखें। हमारे एक यूट्यूब चैनल है मैथ्स वंडर इन सेकंड्स, मैथ्स वंडर इन सेकंड, उसमें मैं डेली शॉर्ट्स अपलोड करता हूं, 1-1 मिनट में कंसेप्ट का रिवीजन कराता हूं, सवालों के टाइप्स का रिवीजन कराता हूं। आप सभी उस बच्चे को ज्वाइन कर लो। ठीक है, सब उस चैनल को। एक और चैनल है हमारा गगन प्रताप टॉक्स करके, ठीक है, जिसपे हम एसएससी से रिलेटेड एग्जाम्स की जानकारी या मोटिवेशन वाली बातें वहां पे शेयर करता हूं। ठीक है, कल से हम यूट्यूब पर भी क्लासेस शुरू करेंगे जी। आपको प्रॉफिट लॉस की प्रैक्टिस शीट मिल गई ना, सभी बच्चों को प्रॉफिट लॉस की प्रैक्टिस शीट मिल गई है पोर्टल में। नहीं साउंड ऐसा नहीं है, चलेगा मेरे प्यारे भाई। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ मेरे दोस्तों। देखिए सपोज मैंने आपके सामने मेरे प्यारे भाई, ध्यान समझने की कोशिश करेगा, उस शीट को जरूर ज्वाइन करना। ठीक है भाई, चलेगा। तो प्यारे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। आपके पास मिल्क और वाटर का एक मिश्रण है, आपके पास दूध पानी का एक मिश्रण है मेरे प्यारे, दूध पानी का। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसमें दूध कितना है मेरे प्यारे भाई, 140 लीटर दूध है। आपके पास एक दूध पानी का मिश्रण जिसमें 140 लीटर दूध है और 60 लीटर पानी है, 60 लीटर पानी है मेरे प्यारे, 60 लीटर पानी है। ठीक है, यानी कि आपके पास टोटल कितना मिश्रण है, आपके पास टोटल कितना मिश्रण है। तो आप कहोगे सर 140 प्लस 60, आपके पास टोटल 200 लीटर मिश्रण है। कितना मिश्रण है, 200 लीटर मिश्रण है, 200 लीटर। ठीक है भाई, अब क्या करते हो कि भाई आप इसमें, आपके पास एक ड्रम भरा हुआ है, ड्रम बाल्टी में 140 लीटर दूध, 60 लीटर पानी का मिश्रण है, टोटल 200 लीटर। आप 40 लीटर मिश्रण इसमें से निकाल दो। कितना लीटर मिश्रण निकाल दो, 40 लीटर मिश्रण आप निकालते हो मेरे प्यारे भाई, 40 लीटर। तो 40 लीटर मिश्रण आपने निकाल लिया, तो अब मुझे ये बताओ कि बाल्टी में कितना मिश्रण बचेगा, बाल्टी में कितना मिश्रण बचेगा। आपके पास पहले टोटल 200 लीटर मिश्रण था, आपने 40 लीटर मिश्रण अभी मग्गे में भर के निकाल लिया मेरे दोस्तों करस्तर में से, तो 200 में से 140 200 में से 40 लीटर निकाल लिया, तो अब आपके पास 160 लीटर मिश्रण बचेगा। 160 लीटर बचेगा, 200 में से 40 निकाल, 160 बचेगा मेरे प्यारे भाई। ध्यान सुनिएगा, आपके पास एक दूध पानी का मिश्रण है जिसमें 140 लीटर दूध है, 60 लीटर पानी, और इस मिश्रण को अच्छे से मिलाया गया, घोल के, बिल्कुल हाथ से आपने मिलाया एकदम घोल के बढ़िया से। तो इसमें दूध पानी का रेशियो क्या है, मिल्क वाटर का रेशियो क्या है, 20 से चला जाएगा। मिल्क वाटर का जो रेशियो वो 7:3 है। मिल्क वाटर का रेशियो कितना बच्चों, 7:3। जो मिल्क वाटर का रेशियो है 7:3, ये इस मिक्सर का एक नेचर है, नेचर। जब तक आप इसमें बाहर से कुछ ऐड नहीं करोगे, जब तक आप इस मिक्सर में बाहर से कुछ ऐड नहीं करोगे, मिल्क वाटर का रेशियो 7:3 ही रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है, वो बदलने वाला नहीं है। समझ में आया?
क्लियर है? तो आपके पास मिल्क वाटर 140 लीटर दूध है, 60 लीटर पानी है, मिल्क वाटर का रेशियो कितना है? 7:3। टोटल कितना मिश्रण है? 200 लीटर मिश्रण है। अगर आप इसमें से 40 लीटर मिश्रण निकालोगे तो 160 लीटर मिश्रण बचेगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसमें मिल्क कितना होगा, वाटर कितना होगा? भाई मिल्क वाटर का रेशियो कितना है? 7:3 है। ये इस मिक्सर का एक नेचर, एक व्यवहार है। जब तक आप इसमें कुछ बाहर से ऐड नहीं करोगे, आपने मेरे प्यारे मिक्सर निकाला, निकालने के बाद जो बाल्टी में बचेगा, निकालने के बाद जो बाल्टी में बचेगा, उसमें भी मिल्क वाटर का रेशियो 7:3 ही होगा। उसमें भी मिल्क वाटर का रेशियो 7:3 ही होगा। समझ में? यही मैं जानना चाहता हूं। ये बात समझ में आई कि नहीं आपको? अरे करवा दिया हिमांशु। हद है यार, पता नहीं कैसे दुष्ट बालक पढ़ने के लिए आ गए हैं। पता नहीं क्या तुम लोग पढ़ोगे यार, लायक ही नहीं हो पढ़ने के। अगर आपके, हद है यार। आपके पास दूध और पानी है, ठीक है भाई? दूध है 140 लीटर, पानी है 60 लीटर। दूध पानी का रेशियो कितना है? 7:3। टोटल 200 लीटर मिश्रण है। अगर आप उसमें से कुछ ऐड नहीं कर रहे आप अपनी मर्जी से, अगर आप उसमें से 40 लीटर मिश्रण निकाल लोगे, तो बाल्टी में जो मिश्रण बचेगा कितना बचेगा? 160 लीटर। उसमें दूध पानी का रेशियो 7:3 ही होगा। दूध पानी का रेशियो नहीं बदलेगा, क्योंकि जो व्यवहार मिक्सर का पहले था, आज भी व्यवहार वही रहेगा मेरे प्यारे भाई। अगर 160 लीटर है, 160 को 7:3 में ब्रेक करो, कितना हो गया? 7 और 3 10। 10 की वैल्यू 160 लीटर है, 16 गुना। 16 गुना मेरे दोस्तों, तो 7 की वैल्यू भी 16 गुना होगी। 7 गुना 16 112। यानी मिल्क कितना बचेगा? 112 लीटर। वाटर कितना बचेगा मेरे दोस्तों? वाटर कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर 16 गुना 48 लीटर। यानी कि फाइनली मिक्सर में 112 लीटर दूध होगा और 48 लीटर पानी होगा। 160 को 7:3 में ब्रेक करेंगे, यही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बेसिक सी बात थी बच्चों, ये जो आपने 40 लीटर मिक्सर निकाला है, ये जो आपने 40 लीटर मिक्सर निकाला है, जो आपके पास था 200 लीटर मिश्रण, आपने मग्गा भर के 40 लीटर मिश्रण निकाला। उस 40 लीटर मिश्रण में दूध भी निकलेगा, इस 40 लीटर मिश्रण में दूध भी निकला होगा और पानी भी निकला होगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो दूध कितना निकला होगा, पानी कितना निकला होगा? जरा जवाब दीजिएगा। पहले दूध 140 लीटर था, 140 से दूध 112 लीटर रह गया, कितना निकला है? 140 में से 112 घटाइएगा, 28 लीटर दूध निकला है, 28 लीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर। पानी कितना निकला? पहले पानी 60 लीटर था, 48 लीटर रह गया, 60 में से 48 घटाइएगा तो कितना बचा? 12 लीटर। तो पानी 12 लीटर निकला है मेरे प्यारे भाई। तो दूध 28 लीटर निकला है, पानी 12 लीटर निकला है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो दूध और पानी किस रेशियो में निकला? 4 से देखेंगे, 4 7 28, 4 3 12। दूध और पानी भी 7:3 में रेशियो में ही निकला है। यानी कि अगर शुरुआत में मेरे प्यारे भाई मिल्क वाटर का रेशियो 7:3 है, अगर आप उसमें से मग्गा भर के मिक्सर निकालोगे तो जो मिक्सर निकलेगा उसमें भी दूध पानी का रेशियो 7:3 ही रहेगा। फाइनली जो मिक्सर बचेगा उसमें भी दूध पानी का रेशियो 7:3 ही रहेगा। ये रेशियो नहीं बदलने वाला। कंसेप्ट क्लियर हुआ? यानी कि हमने बच्चों अपनी तरफ से कोई चीज नहीं मिलाई है, बस हमने निकाला ही निकाला है। अगर शुरुआत में दूध पानी का रेशियो 7:3 है, तो जब मिक्सर निकालेंगे उसमें भी दूध पानी का रेशियो 7:3 ही रहेगा और फाइनली जो मिक्सर बचेगा उसमें भी दूध पानी का रेशियो 7:3 ही रहेगा। ये रेशियो नहीं बदलने वाला, ठीक है? और इस बात को मैंने आपको एग्जांपल से समझाया है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये बात हमें समझ में आई है। ठीक है भाई, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है। अगर मैं दूध की बात करूं मेरे प्यारे, यहाँ पे मिल्क का कंसंट्रेशन कितना? मिल्क का कंसंट्रेशन मिल्क का, तो आप कहोगे सर मिल्क मिल्क वाटर का कंसंट्रेशन हर जगह से मिल्क का कंसंट्रेशन क्या? टोटल है 7 3 10, 10 में से 7 पार्ट मिल्क है। वाटर का कंसंट्रेशन क्या है? टोटल तो हो गया भी 7 3 10, 10 में से 3 पार्ट वाटर है। ये मिल्क का कंसंट्रेशन है, वाटर का कंसंट्रेशन है। यानी कि मिल्क और वाटर इस रेशियो में मिक्स है। मिल्क वाटर इस रेशियो में मिक्स है मिक्सर में। अगर आपने 40 लीटर मिक्सर निकाला है मेरे प्यारे, अगर आपने 40 लीटर मिक्सर निकाला है, कितना मिक्सर निकाला आपने? 40 लीटर। तो मिल्क जो बचेगा वो अपनी क्वांटिटी का 7/10, मिल्क जो है अपनी क्वांटिटी का, मिल्क का जो कंसंट्रेशन है, आपने मिक्सर कितना निकाला? 40 लीटर मिक्सर निकाला है, तो दूध भी जो है अपनी दूध का जो कंसंट्रेशन है उसी रेशियो में निकलेगा। अगर मिल्क का टोटल कंसंट्रेशन 7/10 है, तो मिल्क 40 का 7/10 यानी कि 28 लीटर मिल्क निकलेगा मेरे दोस्तों 40 लीटर मिश्रण में। वाटर का कंसंट्रेशन कितना है? 3/10। आपने 40 लीटर मिश्रण निकाला है, तो वाटर भी कितना निकलेगा? 40 का 3/10। एक एक सेकंड होल्ड करो, मैं शीट लगाता हूं। लाइव क्लास में कोई एरर नहीं है, ठीक है? एक सेकंड रुक जाओ आप लोग, ठीक है ना? केशव चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शीट लगवा रहा हूं मैं आपकी।
जी लाइव क्लास में कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? हाँ भाई, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी हमारी जुबानी है भाई। ये बार बार कनेक्शन कट हो रहा है, सारे बच्चे कह रहे हैं। ठीक है, अब क्या आपको सही लाइव दिखाई दे रहा है? क्या अब आपको सही लाइव दिखाई दे रहा है? क्लास बार बार अटक रही है, ऐसे मत बोलो भाई। चलिए शुरू करते हैं। 60 kilogram of an alloy A is mixed with 100 kilogram of alloy B. If alloy A has lead and tin in the ratio 3:2 and alloy B has tin and copper in the ratio 1:4, the amount of tin in the new alloy. आपको सवाल, पहला जो सवाल है एकदम बेसिक लिया है हमने, और ऐसे ही बेसिक सवाल जो वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनिएगा, समझिएगा, हाथ में बिठाइएगा। 60 किलोग्राम ऑफ एन एलॉय ए इज मिक्स्ड विद 100 किलोग्राम ऑफ एलॉय बी। दो एलॉय को मिलाया गया है, ठीक है। एलॉय, इफ एलॉय ए हैज लीड एंड टिन इन द रेशियो 3:2, एलॉय में लीड और टिन का रेशियो 3:2 है, एलॉय में टिन और कॉपर का रेशियो 1:4 है। तो आपसे पूछा नए एलॉय में टिन कितना होगा, आपको टिन पे फोकस करना है। एलॉय ए में लीड और टिन का रेशियो 3:2 है, जबकि एलॉय बी में टिन और कॉपर का रेशियो 1:4 है। दोनों ही एलॉय ए और एलॉय बी को मिलाया गया, तो जो नई एलॉय बन के आएगी उसमें टिन कितना होगा। आप एक बात बताओ, एलॉय ए कितनी है? 60 किलोग्राम। 60 किलोग्राम में मेरे प्यारे भाई लीड और टिन का रेशियो 3:2 है, लीड और टिन का रेशियो, तो उनमें टिन कितना है मेरे प्यारे? आप कहोगे सर टिन है 2 पार्ट आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है 3 और 2 5। इसी तरीके से अगर मेरे प्यारे एलॉय बी देखो, एलॉय बी कितना है 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम एलॉय बी है, उसमें टिन कितना है भाई? टिन और किसका है? टिन और कॉपर का रेशियो 1:4 है, तो उसमें टिन कितना है? 1 और 4 5, टोटल 5 हो गया। टोटल 5 में टिन कितना है? एक पार्ट। रेशियो सिखाया कि नहीं सिखाया है? आप बोलोगे हाँ जी सर रेशियो सिखाया, तो रेशियो तो इस्तेमाल हो रहा है। तो 120/5 24 और 100/5 20, तो 24 + 20 कितना हो गया दोस्तों? 44 केजी। तो 44 केजी सवाल का आंसर है। एक पैसे का डाउट इस सवाल में था ही नहीं, बिल्कुल बेसिक सवाल था मेरे दोस्तों। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई आपके सामने यहाँ पर 2, ये करिएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, जवाब दीजिएगा। An alloy is prepared by mixing three metal ABC in the proportion 3:4:7 by volume. Weights of the same volume. Weights of the same volume of metal ABC are in the ratio 5:2:6. In 130 kilogram of alloy, the weight in kilogram of the metal C. बहुत ही बेहतरीन और कंसेप्चुअल सवाल है, आपको सवाल करने के लिए दिमाग चाहिए मेरे प्यारे भाई। देखिए ध्यान से सुनिएगा, 3 मेटल है A, B और C। प्यारे स्टूडेंट समझने की कोशिश करिएगा इस सवाल को। आपके पास 3 मेटल है ABC, ठीक है। वॉल्यूम के अनुसार उनको 3:4:7 के रेशियो मिलाया है। 3 मेटल ABC उनको वॉल्यूम के अनुसार 3:4:7 के रेशियो मिलाया गया है। मेटल एबीसी के सेम वॉल्यूम का जो वजन है, सेम वॉल्यूम का जो वेट है 5:2:6, तो किसका रेशियो है? मैंने आपको समझाया कि डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम। आपने 3 मेरे दोस्तों क्या ली? आपने 3 मेटल ली है एबीसी, 3 मेटल ली है एबीसी, उनका वॉल्यूम सेम रखा है। उनका वॉल्यूम सेम रखा है। वॉल्यूम क्या रखा है? सेम। अगर वॉल्यूम सेम है तो डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी? मास के प्रोपोर्शनल होगी। वॉल्यूम सेम है तो जो मास का रेशियो होगा वही डेंसिटी का रेशियो होगा। अगर समान आयतन के वजन का अनुपात 5:2:6 समान आयतन के, तो तीनों मेटल एबीसी की डेंसिटी का भी रेशियो यही होगा 5:2:6। इन तीनों एलॉय को मिलाया है तो मेरे दोस्तों क्या बन गया? इन तीनों मेटल को मिला के एलॉय बना है, तीनों को मिला के मेटल एबीसी को एलॉय बनाया गया। तो आपसे पूछा यह है कि 130 किलोग्राम एलॉय में मेटल सी का वेट कितना होगा? 130 किलोग्राम एलॉय में। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एबीसी के, मेटल एबीसी के मास का रेशियो चाहिए। क्या आपको पढ़ाने की डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम। अगर मास मुझे निकालना है तो डेंसिटी के रेशियो की वॉल्यूम के रेशियो से गुणा करनी होगी, इन दोनों रेशियो की गुणा करनी होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इतना बेसिक सवाल था, बस आपको लैंग्वेज यहां पर पहचाननी है। दोनों रेशियो की डेंसिटी वॉल्यूम के रेशियो गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा? तीनों मेटल के मास का वॉल्यूम, उसका वेट का रेशियो आ जाएगा वजन का। भाई 3 पंजे 15 रेशियो 4 दूनी 8 रेशियो 7 6 42, 15 रेशियो 8 रेशियो 42, ये आ गया मेरे दोस्तों। 42 का मल्टीपल आएगा, सी के बारे में पूछा ना, 42 का मल्टीपल ये ऑप्शन है। सॉल्व भी कर सकते हैं। भाई टोटल कितना मास हो गया? 42 + 8 50, 50 + 15 65, टोटल हो गया मास 65। और तीनों ही मेटल को जब मिलाया गया तो एलॉय का जो वेट है 130 किलोग्राम है, तो 65 की वैल्यू 130 किलोग्राम है, दुगना। तो आपसे पूछा एलॉय में मेटल सी का वेट कितना होगा, तो दुगना होगा, 42 का दुगना 84 केजी, 84 केजी सवाल का आंसर है। आई होप सभी बच्चे समझ पाएंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, तो ये बेसिक सवाल है मेरे प्यारे भाई, अभी परिभाषा पे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 3 ही करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या आंसर है? जल्दी जवाब दो। While making a sugar solution of 3 liter containing 40% sugar for a sweet, 1 liter of water is added. 1 liter of water is added. The percentage of sugar in the new solution. एक मिठाई के लिए 40% चीनी युक्त 3 लीटर चीनी का घोल बनाते समय 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। नए घोल में चीनी का परसेंटेज क्या होगा? ये बहुत बढ़िया सवाल है मेरे प्यारे। आप मिठाई बना रहे हो, मिठाई में जो है आपके पास एक चीनी पानी का घोल है। कितना घोल है? 3 लीटर। 3 लीटर आपके पास घोल है, उसमें चीनी कितनी है? 40%। तो 3 लीटर का 40% कितना होता है? 1.2। 1.2 मेरे प्यारे भाई क्या है आपके पास? चीनी है। 1.2 है आपके पास चीनी। 3 लीटर आपके पास चीनी पानी का घोल था जिसमें चीनी थी 40%। 3 का 40% होता है 1.2 चीनी थी, और उसमें 1 लीटर पानी मिला दिया। 3 लीटर तो था ही घोल, 1 लीटर पानी आपने मिला दिया, तो टोटल कितना हो गया? 3 में 1 मिला तो 4 लीटर, यानी कि टोटल 4 लीटर हो गया मेरे प्यारे भाई। तो 4 लीटर में 1.2 लीटर चीनी है, तो चीनी का कंसंट्रेशन कितना हो गया मेरे दोस्तों? 30%। तो चीनी का जो कंसंट्रेशन होगा 30% होगा। ये सवाल का आंसर है। समझ में आया? सवाल आसान है ये, लेकिन प्रीवियस ईयर में प्री के पेपर में ढेरों सवाल आ रखे हैं। आगे की तरफ चलेंगे। अगला टाइप, अगला टाइप बहुत शानदार और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी है आप सभी लोगों के लिए करना। ये करिएगा मेरे प्यारे भाई। डेविएशन और वेटेड एवरेज का इस्तेमाल होगा, इनको करने के लिए करो जल्दी से। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। अभी तक तो मैंने एक टाइप का एक ही क्वेश्चन कराया है, इसको देखिएगा। 3 क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के, बताओ जल्दी से क्या आंसर है। जी बनाइए।
एक कंटेनर में 20% दूध और 80% पानी है। इसे एक और सैंपल के साथ इन इक्वल क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी ले रहे हैं मेरे प्यारे, एक और सैंपल है सेम क्वांटिटी का, इक्वल क्वांटिटी का, जिसमें 80% मिल्क और 20% पानी है, मिक्स किया जाता है। तो मिल्क का कंटेंट कितना होगा फाइनल मिक्सचर में? यानी कि आपके पास दो कंटेनर हैं, दोनों ही कंटेनर इक्वल क्वांटिटी के हैं। इक्वल क्वांटिटी मतलब दोनों कंटेनर का वॉल्यूम सेम है, 1:1 के रेशियो में, दोनों कंटेंट सेम वॉल्यूम के हैं, समान आयतन के हैं। पहले कंटेनर में 20% दूध है, ठीक, और 80% पानी है। दूसरे कंटेनर में उलट है, 80% दूध है और 20% पानी है। दोनों को मिक्स किया जाता है तो फाइनल में कितना दूध होगा? क्या हमने आपको सिखाया नहीं है कि अगर बेस वैल्यू सेम है, अगर बेस सेम है तो ओवरऑल जो होगा वो एवरेज होगा। 20 और 80 100, बेस सेम इक्वल क्वांटिटी है तो 20 और 80 100 का आधा 50%। तो फाइनल मिक्सचर में जो मिल्क का कंसंट्रेशन होगा वो 50% होगा। बताइएगा कितनी आसान और सरल बात ये थी मेरे दोस्तों। आगे चलेंगे, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 5, ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई जी। 3 bottles of same capacity are 30%, 40% and 25% full of orange juice respectively. They are filled up completely by adding apple juice. The content of the bottle are emptied into another vessel. What the percentage of apple juice in the mixture? Apple juice का concentration कितना होगा मिक्सचर में? बताइएगा मेरे प्यारे भाई, सवाल का क्या आंसर है? ये भी काफी बेसिक सवाल है, कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा प्यारे भाई, समझने की कोशिश करिएगा। आपके पास समान कैपेसिटी, अब लिखना कम से कम करो, समान कैपेसिटी की 3 बोतल हैं जिसमें 30%, 40%, 25% क्या भरा हुआ है? संतरे का जूस भरा हुआ, ऑरेंज जूस, ठीक है ना। 3 बोतल है, तीनों का वॉल्यूम सेम है, 30, 40 और 25% ऑरेंज जूस भरा हुआ है, यानी कि बाकी का हिस्सा खाली है। बाकी हिस्से को हमने भर दिया, ठीक है भैया, सेब के जूस से, सेब का जूस मिलाकर तीनों बोतल को पूरा भर दिया पूरा। तो अब सारी बोतल पूरी भर गई है, तीनों बोतल को एक बड़े बर्तन में डाला है। इस बड़े बर्तन में सेब के जूस का परसेंटेज क्या होगा? सेब के जूस का ये पूछा है भैया। तीनों बोतल में 30, 40 और 25% संतरे का जूस है, तीनों का वॉल्यूम सेम है, ये सेम है। अगर बेस सेम है तो जब हम तीनों बोतल को मिलाओगे तो फाइनल जो मिक्सचर बनेगा उसमें संतरे का जूस कितना परसेंट होगा? जोड़ के 1/3 कर दो, एवरेज लेंगे 1/3, 40 और 30 70, 70 और 25 95, 95 को जब 3 से भाग करेंगे तो 31 सही 2/3% आएगा। यानी कि फाइनल मिक्सचर में संतरे का जो जूस होगा वो इतने परसेंट होगा, 31 सही 2/3% फाइनल मिक्सचर में। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं समझे तो जाके पुराने लेक्चर पढ़ो। अगर बेस वैल्यू सेम है गधो, कितनी बार बताओ, प्रॉफिट लॉस में भी तो पढ़ाया था, रिवीजन करके क्यों नहीं आते? तो ओवरऑल निकालने के लिए हम एवरेज ले लेते हैं। पता नहीं क्यों मैं तुमको झेल रहा हूं है। तो फाइनल मिक्सचर में जो संतरे का जूस होगा वो इतना परसेंट होगा, लेकिन आपसे तो पूछा ही नहीं, आपसे तो पूछा सेब के जूस का परसेंटेज। भाई टोटल तो 100% ही होगा, 100% में संतरा जूस भी होगा, ऑरेंज एप्पल जूस भी होगा। अगर ऑरेंज जूस 31 सही 2/3% है तो एप्पल का जूस कितना होगा? तीनों बोतल को बड़े बर्तन में खाली किया है तो एप्पल जूस का कंसंट्रेशन क्या होगा? 100 में से घटा दीजिएगा, 100 में से 31 सही 2/3 को घटाएंगे तो ये तो नहीं आने वाला ना ही, क्या बनाएगा? 68:1/3%। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है और काफी बेसिक सवाल था। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर है, जोड़ के आधा कर दिया 6 चंदन। 20 + 80 100/2 एवरेज लेना होता है। अगर बेस वैल्यू सेम ना हो तो डेविएशन लगाते हैं। पता नहीं तुम लोगों को कुछ याद भी रहता है कि नहीं यार, है तुम सच्चे तो बकरी याद रख लेती हैं अपने दिमाग में। एक दूधिया के पास 2 प्रकार के दूध हैं। पहले बर्तन में 80% दूध है, जी करो इस सवाल को आप लोग करो। एक दूधिया के पास 2 टाइप के दूध हैं। पहले बर्तन में 80% दूध है, दूसरे बर्तन में 60% दूध है। यदि वह पहले बर्तन से 28 लीटर और दूसरे बर्तन से 32 लीटर दूध निकालकर एक मिश्रण बनाता है तो फाइनल मिश्रण में दूध का परसेंटेज क्या होगा? बहुत बेसिक सवाल। एक दूधिया के पास 2 बर्तन है, पहले बर्तन में कितना दूध है? 80% दूध है। दूसरे बर्तन में कितना दूध है? दूसरे बर्तन में दूध का कंसंट्रेशन है 60%। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। वो पहले बर्तन का कितना लेता है? पहले बर्तन का 28 लीटर, दूसरे बर्तन का लेता है 32 लीटर, और दोनों को मिक्स करके एक मिश्रण बनाता है। बताइए फाइनल मिश्रण में दूध का परसेंटेज क्या होगा? देखिए दूध का जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है मिल्क आउट ऑफ टोटल मिश्रण। टोटल मिश्रण को बेस मान के निकाली जाती है। दो मिश्रण थे, पहला आपने 28 लीटर लिया, दूसरा आपने 32 लीटर लिया, बेस है मेरे दोस्तों। आपसे पूछा दोनों को जब मिलाओगे तो फाइनल मिश्रण में कितना परसेंट दूध होगा? मैं कई बार सिखा चुका हूं, फर्स्ट प्लस सेकंड है ना, दोनों को मिलाया है आपने, फर्स्ट प्लस सेकंड, फाइनल में कितना होगा? कैसे निकालेंगे? डेविएशन। तो बेस वैल्यू का आप लोग क्या ले लेते हो? रेशियो ले लेते हो बेस वैल्यू का। 4 से चला जाएगा, 4 7 28, 4 8 32। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये रेशियो है। पहले में 80% दूध है, दूसरे में 60% दूध है। तो बच्चों क्या इस 80 को ब्रेक करके आप ऐसे नहीं लिख सकते 60% + 20%? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब आप खुद बताओ, 60% मिल्क यहां भी है, 60% मिल्क यहां भी है, तो फाइनल मिक्सचर में 60% तो होगा ही होगा मिल्क, लेकिन यहां 7 का 20% एक्स्ट्रा है, 7 का 20% एक्स्ट्रा है मेरे प्यारे भाई। और ये जो भी एक्स्ट्रा है वो सारे में बटेगा। सारा कितना है? 7 8 15 15 में बटेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 5 24 5 3 15 तो आ गया 28/3। 28/3 मतलब 9.33, यानी कि 69:1/3% आ गया। तो 69.33% इस सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। थोड़ा डिफिकल्ट है। अरे भाई मेरे कोई डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप रिवीजन करो, पीछे लेक्चर पढ़ के आओ बार 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 बार, तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। डेविएशन मेथड के 100 से ज्यादा सवाल करवा दिए मैंने आपको, पता नहीं तुम कब सीखोगे। जिस हिसाब से तुम्हारी आपकी भूलने की स्पीड जितनी है ना, सीखने की स्पीड आधी भी नहीं। आप जितना सीखते हो उससे ज्यादा भूल जाते हो। ऐसे तो आप कभी सिलेबस कर ही नहीं पाओगे। बिल्कुल राक्षस हो, राक्षस जिसे कहते हैं ना, राक्षस है, बनाना नहीं है, कुछ बिगाड़ना है, वैसे ही हो तुम में राक्षस में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम हो, दुष्ट कहीं के।
मर जाओ कहीं जाके, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी कैसे आया। सॉल्यूशन ए कंटेन लिक्विड एक्स वाई जेड इन द रेशियो 2:3:4। सॉल्यूशन ए में लिक्विड एक्स वाई जेड का रेशियो, सॉल्यूशन ए में लिक्विड एक्स वाई जेड का रेशियो 2:3:4 है। सॉल्यूशन बी में लिक्विड एक्स और वाई 5:7 के अनुपात में है, जबकि सॉल्यूशन सी में लिक्विड वाई और जेड 5:4 के रेशियो में है। 3 लीटर ए, 2 लीटर बी और 5 लीटर सी को मिलाकर एक नया घोल बनाया गया है। तो नए घोल में, नए विलियन में द्रव वाई का परसेंटेज क्या है, ये आपसे पूछा और आंसर अप्रॉक्स में आपको बताना है। तो आपके पास 3 सॉल्यूशन है, ए, बी और सी। आपके पास 3 सॉल्यूशन है, ए, बी और सी। ए में एक्स वाई जेड का रेशियो 2:3:4 है, बी में एक्स और वाई का रेशियो 5:7 है, सी में वाई जेड का रेशियो 5:4 है। आपने क्या किया, ए का 3 लीटर, 3 लीटर ए, 2 लीटर बी, 5 लीटर सी को मिलाया है। ए का 3 लीटर, बी का 2 लीटर और सी के 5 लीटर को मिलाया है। यानी कि आपने एबीसी को इस रेशियो में मिक्स किया। टोटल मिश्रण की मान है। आपको क्या निकालना है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसका निकालना है, वाई का। कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, आउट ऑफ टोटल मिश्रण कितना वाई है, तो टोटल मिश्रण बटे में आते हैं, बेस वैल्यू है तो बेस वैल्यू का रेशियो ले लेते हैं हम लोग। तो एबीसी को 3 2 5 के रेशियो मिलाया है। आपसे पूछा है ए का 3 लीटर लिया, बी का 2 लीटर लिया, सी का 5 लीटर लिया, तीनों को मिलाया। अब मिलाने के बाद जो नया मिश्रण बन के आएगा उसमें वाई का परसेंटेज क्या होगा। क्लियर, आप बोलोगे हां जी सर। अब आप खुद बताओ, आपको केवल वाई पे ध्यान देना है। ठीक है, देखो या तो ढंग से पढ़ो, या फिर दिल्ली में आजकल ना झाड़ू वाड़ू नहीं लगती सड़कों पे, नगर पालिका वाले बोर्ड पे लगा रहे तलाश है झाड़ू लगाने वालों की, तो उनको ज्वाइन कर लो, या फिर ढंग से पढ़ो। ऐसे काम नहीं चल सकता कि मैं आपको आगे का पढ़ाता जाऊं और आप पीछे का सारा भूलते चले जाओ, हैं, और हर बात पे कहो कैसे हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ। ठीक, इतनी बुद्धि होनी चाहिए, चलेगा। तो एबीसी 3 लीटर 2 लीटर 5 लीटर को मिला गया है। सॉल्यूशन ए में एक्स वाई जेड का रेशियो 2:3:4 है। सॉल्यूशन ए में एक्स वाई जेड का रेशियो कितना है, 2:3:4। ये एक्स वाई जेड का रेशियो, तो सॉल्यूशन ए में वाई कितना है, 2 और 3 5 5 4 9। सॉल्यूशन में वाई कितना है, 2 3 5 5 4 9, टोटल 9 हो गया। 9 में से वाई कितना है, 3, यानी कि 3/9, 1/3। वाई कितना है मेरे प्यारे भाई, 1/3। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई पे ध्यान देना है, क्या राक्षस हो, क्योंकि वाई का पूछा है। यहां सॉल्यूशन बी में एक्स और वाई का रेशियो कितना है, 5:7, एक्स वाई का रेशियो 5:7। तो वाई कितना है मेरे दोस्तों, वाई है 7 आउट ऑफ 12, 7/12 है वाई। ठीक है ना, वाई का कंसंट्रेशन कितना है, वाई का कंसंट्रेशन कितना है, 7/12। इसी तरीके से सॉल्यूशन सी में वाई जेड का रेशियो 5:4 है। तो सॉल्यूशन सी में वाई का कंसंट्रेशन कितना है, टोटल हो गया 5 और 4 9, टोटल हो गया मेरे दोस्तों 9, और 9 में वाई कितना है, 5 वाई। आप बोलोगे हां जी सर 5/9 ये आ गया। ये कंसंट्रेशन ही है, मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं किया है। तो यानी कि ए, बी और सी में वाई का जो कंसंट्रेशन है वो इतना इतना है। क्लियर है। अब इन तीनों को आपस में मिला गया, तीनों को आपस में मिला गया, तो जो मिश्रण बनेगा उस मिश्रण में वाई का कंसंट्रेशन क्या होगा, यही तो सवाल है। तो यहां डेविएशन तो मैं लगाऊंगा नहीं, यहां लगा लूंगा वेटेड एवरेज, क्योंकि डाटा वेटेड एवरेज के हिसाब से इजी पड़ेगा। अब बताओ 3 लीटर है, 3 का 1/3 कितना वाई होगा, 1 1। अभी बी आपने 2 लीटर लिया, 2 का 7/12 कितना वाई होगा मेरे दोस्तों, 7/6। आप बोलोगे हां जी सर। यहां वाई की क्वांटिटी कितना है, 5 का 5/9, यानी कि मेरे दोस्तों 25/9, 25/9। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अपॉन मेरे दोस्तों कितना हो गया, टोटल मिश्रण कितना है, 3 और 2 5 और 5 10, टोटल है मेरे प्यारे 10। आप बोलोगे हां जी सर 3 और 2 5 और 5 10। ठीक है भाई, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इनटू 100%, ये है परसेंटेज में कन्वर्ट करना 100%, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, बात समाप्त। अब 6 और 9 का एलसीएम ले लोगे 18, 6 और 9 का एलसीएम आ जाएगा 18। आप बोलोगे हां जी सर। तो यहां पे आएगा 1 18, 6 3 18, 3 7 21, 9 दूनी 18, 25 दूनी 50, तो 18 + 21 39, 39 और 50 89, तो 890/18% हो गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर 890/18%। क्लियर है। तो ये फाइनल मिक्सचर में वाई का परसेंटेज होगा। अब अगर ये 900 होता तो 50 बार चला जाता, यानी कि 50 से कम आंसर आएगा। और कितना कम होएगा, 890 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 900 - 10, 900 होता 18 से भाग कर दे तो 50 बार जाता। अभी 10/18, 10/18 तो 1 से कम ही रहेगा, यानी कि 49 से ज्यादा आएगा, 49 से ज्यादा आएगा। वो एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन, यही सवाल का करेक्ट आंसर है। समझ में आया। आप बोलोगे हां जी सर। ये सवाल आईसीएआर असिस्टेंट 2022 के पेपर में आया है, बहुत ही बेसिक सवाल है। क्लियर है। आप बोलोगे हां जी कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में दोनों ही टाइप के सवाल आते हैं। जैसे सवाल का डाटा बहुत इजी है, इसी तरीके से हो गया। यहां डाटा कैलकुलेटिव है तो भी इजी तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन दोनों को करने का मेथड अलग रहेगा। यहां हमने परसेंटेज ब्रेक मेथड से करा है, यहां हमने मेरे दोस्तों वेटेड एवरेज के तरीके से करा है। समझ में आया। ठीक है भाई। परसेंट बेटा, ये जो परसेंटेज और रेशियो, ये दोनों ऐसे चैप्टर है ना, परसेंटेज, रेशियो, डेविएशन, सक्सेस, आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले, कभी भी पीछा नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि मैं फॉर्मूले से पढ़ाता ही नहीं हूं, मैं तो सारी चीज रेशियो से कराता हूं। तभी आप जल्दी कर पाओगे सारे चैप्टर्स को, जब आपको परसेंटेज रेशियो टिप्स पे हो, उंगलियों पे। 3 2 5 कहां से आओ, चांदी सवाल में दिया हुआ है। अगर आपको कोई डाउट है तो सवाल पढ़ो, सवाल में दिया हुआ है। ए का 3 लीटर, बी का 2 लीटर, सी का 5 लीटर मिलाया गया है। प्रीवियस ईयर है शुभम, समझ में। और इसी के साथ एक टाइप समाप्त होता है। देखो मैंने बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरुआत की, इस टाइप का सबसे बेसिक सवाल था, है ना। फिर उससे एक लेवल आगे बढ़ाया, फिर बेस अलग अलग हो तो भी मैंने करवा दिया, फिर ये मैक्सिमम लेवल है। अभी आप तैयार हो गए, इससे ऊपर कुछ बनता ही नहीं है। ठीक है जी, चलेगा, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके सामने यहां पर सवाल नंबर है बच्चों 8 नंबर सवाल करेंगे सभी बच्चे, बहुत मजा आएगा, ध्यान से सुनेगा। 2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, दोनों ही बड़े प्यारे हैं और बड़े बेसिक हैं। अभी ही मैंने आपको इनका कांसेप्ट समझाया है, करिएगा। हाँ जी सौरभ, हाँ डाल दो। इतने बड़े क्वेश्चन भी आते हैं क्या भाई पेपर में, तुम लोग इतने बेकार आदमी हो, इतने बेकार आदमी हो। हमारा देश गरीब है, लेकिन हमारे देश के सारे आदमी गरीब नहीं है। अंबानी और अडानी जो है मिलके आधे दुनिया के ना 100 देश वो खरीदते हैं। तुम लोगों को हर आदमी को गरीब देखना पसंद है, अमीर आदमी भी होते हैं। ऐसे ही सवाल गरीब भी होते हैं, अमीर भी। ये सवाल मैंने आपको कराया, तब तो आपके मुंह से नहीं फूटा सर इतना आसान क्यों करवाया, थोड़ा डिफिकल्ट करवाओ। अरे कोई टाइप पे इजी क्वेश्चन भी आता है, कठिन भी आता है, तुमको नहीं करना कठिन तो छोड़ दो, आसान आसान करके भाग में जाओ। मैं किसमें बुद्धि मार रहा हूं भाई, पता नहीं यार। लोग पढ़ने लायक नहीं हो, बैन कर देना चाहिए तुमको पढ़ने से। हद राक्षस आदमी हूं। जाके वेटेड एवरेज पढ़ो, दोबारा से डेविएशन पढ़ो, लेक्चर बंद कर दो तुम। पिछला पढ़ो तुम पहले, जो पढ़ लिया 1 महीने तक, दोबारा रिवीजन करो जो पढ़ लिया आपने। अगर किसी बच्चे का घर वाला
मेरी बातों को सुनना है तो सबसे पहले चप्पल उठाओ और अपने बच्चे को मारो पहले, ठीक है ना? सबको, एक भी को भी मत बख्शो, सबको मारो। उनसे बोलो इस लेक्चर को बंद कर और जो पिछला पढ़ लिया उसको दोबारा रिवीजन कर। बोलो सबसे। एक बर्तन में अम्ल और जल 32 लीटर घोल है। हद पागल आदमी हो, हद पागल आदमी हो। एक बर्तन में एसिड और वाटर का 32 लीटर घोल है, जिसमें एसिड और वाटर का रेशियो 5:3 है। जब बर्तन में से 12 लीटर घोल निकाला जाता है, कितना? 12 लीटर घोल निकाला जाता है, और बर्तन में 7.5 लीटर पानी मिला दिया जाता है, 7.5 लीटर, तो जो नया घोल होगा उसमें एसिड वाटर का रेशियो क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल है, कुछ भी नहीं है। तो मेरे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ये है एसिड, आपके पास बच्चों ये एसिड है और आपके पास ये वाटर है। प्यार से समझने की कोशिश करेगा एसिड वाटर। तो एक बर्तन में एसिड और वाटर का 32 लीटर घोल है, एसिड वाटर का, जिसमें एसिड वाटर का अनुपात कितना? एसिड वाटर का रेशियो 5:3 है। बर्तन में से 12 लीटर घोल निकाल लिया, बर्तन में से कितना घोल निकाल लिया? 12 लीटर घोल निकाल लिया और 7.5 लीटर उसमें पानी मिला दिया। अगर आपके पास एसिड वाटर का घोल 32 लीटर है, अगर आपके पास एसिड वाटर का 32 लीटर घोल है, आपने उसमें से 12 लीटर घोल निकाल लिया, तो बचेगा कितना? 32 में से 12 घटाइएगा, 20 लीटर बचेगा। 20 लीटर, 32 लीटर था, 12 लीटर निकाल लिया, 20 लीटर बचेगा। क्लियर? लेकिन उस 20 लीटर घोल में भी एसिड वाटर का रेशियो 5:3 ही रहेगा। अभी तो समझाया भाई, एसिड वाटर का रेशियो 5:3 था, 32 लीटर था, आपने 12 लीटर निकाले तो 20 लीटर बचेगा। इस 20 लीटर में भी एसिड वाटर का रेशियो 5:3 ही रहेगा। तो 20 लीटर को 5:3 में ब्रेक करो, ठीक है भैया? तो 5 और 3 कितना हो गया भाई? 8। तो 8 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 20 लीटर, यानी कि 2.5 गुना, 2.5 गुना हो गया ना? तो 5 की वैल्यू भी 2.5 गुना हो गया, 12.5 लीटर। तो एसिड है 12.5 लीटर, वाटर कितना है? 3 की वैल्यू भी 2.5 गुना हो गया, 7.5 लीटर, तो वाटर भी 7.5 लीटर है। तो 12.5 लीटर एसिड है, 7.5 लीटर पानी है। यहां तक कोई डाउट? यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। 20 को 5:3 में ब्रेक कर दिया। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब सवाल इसके आगे शुरू होता है। अब बर्तन में 7.5 लीटर पानी मिला दिया जाता है। बर्तन में 7.5 लीटर पानी पहले से है, 7.5 लीटर पानी और मिला दिया, तो बर्तन में कितना पानी हो गया? 7.5 प्लस 7.5 15 लीटर पानी हो गया। 7.5 तो पहले से था ही, 7.5 और मिला दिया, बर्तन में कितना पानी हो गया? 15 लीटर पानी हो गया। ठीक है भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप मुझे बताइएगा कि अब जो सॉल्यूशन आया है उसमें एसिड वाटर का रेशियो क्या होगा? अब जो सॉल्यूशन आया है उसमें एसिड वाटर का रेशियो क्या होगा? तो मेरे दोस्तों ये होगा रेशियो, ये किससे चला जाएगा? 2.5 से। 2.5 से कितनी बार चला जाएगा? 5 बार। 2.5 से चला जाएगा 6 बार, यानी कि 5:6। सवाल का आंसर है डी ऑप्शन करेक्ट है। बताओ, स्टेप बाय स्टेप आपको करते जाना है। ठीक है? नहीं कुंजन, कोई स्पीड में नहीं है, इससे स्लो स्पीड हो नहीं सकती भैया। सवा घंटे में 8 ही सवाल हुए, अगर तुमको स्पीड में लग रहा है तो पेपर पूरा नहीं कर पाओगे तुम। ठीक, आसान सी बात थी ना ये। आगे चलेंगे जी। सवाल नंबर 9, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूं, ठीक है? बिल्कुल ऐसा ही एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं, करिएगा। श्रेया करें सर ये ऑप्शन से नहीं होगा? नहीं, ये ऑप्शन से नहीं होगा, सॉल्व भी करना है। सॉल्व करने को ज्यादा टाइम थोड़ा लगेगा, आसानी तो है। चलेगा, ये बताइएगा। एक सवाल और, सवाल का सोर्स है एमटीएस 2021 का पेपर, एमटीएस के पेपर, बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे सवाल है जो अभी मैंने समझाया, और कुछ नहीं है। नितेश करें सर रेशियो चल रहा है क्या? रेशियो नहीं है, है मिक्सचर, पर होगा सारा सॉल्व रेशियो से और परसेंटेज से। ये चैप्टर में रेशियो और परसेंटेज से ही सॉल्व होगा जी। एक दूध वाले के पास 15 लीटर का ड्रम है जिसमें 9 लीटर दूध है। उसने ड्रम को पानी से भर दिया। अब मिश्रण का आधा लीटर निकाले। कितना लीटर निकाले? आधा लीटर। निकाले गए मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है? मिलीलीटर में बताना है। तो दूध वाले के पास 15 लीटर का ड्रम है जिसमें 9 लीटर दूध है, और बाकी ड्रम को पानी से भर दिया। तो पानी कितना भर दिया? 6 लीटर भरा होगा। 15 लीटर का ड्रम है, 9 लीटर दूध है, बाकी कितना बचा? 15 में से 9 घटाओ, 6 लीटर पानी भरा होगा कि नहीं? तो आप मुझे बताओ मिल्क वाटर का रेशियो कितना है? 9:6 हो गया, 3:2, यानी कि मिक्सर में मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 है। आपके पास मिक्सर मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 है। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई। अब आपने मिश्रण का आधा लीटर निकाल लिया। आधा लीटर, देखिए 1 लीटर में बच्चों, अगर 1 लीटर को मिलीलीटर में लिखे तो 1000 ml होते हैं। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो आधा लीटर जो हो गया बच्चों 500 ml हो गया, 500 ml। तो आपने आधा लीटर मिश्रण निकाले 500 ml। उस निकाले गए मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी? अभी मैंने समझाया मेरे प्यारे भाई कि भाई अगर आपके पास मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 है, तो जो आप मिक्सर निकालोगे उसमें भी मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 ही होगा। यानी कि दोस्तों अगर टोटल आपके पास 5 है, 3 और 2 5, आपने मिल्क यहाँ पे 3 यूनिट निकालेगा। मिल्क का कंसंट्रेशन कितना है? 3, तो 500 का 3/5 यानी कि 300 ml। तो मिल्क प्यारे बच्चों 300 ml निकलेगा। आधे लीटर में 300 ml मिल्क होगा। बताओ आसान बात थी कि नहीं? आप बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान है। अगला टाइप, ये टाइप कर लोगे, बहुत बेसिक सी है ये बातें। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहाँ पर 10। करो स्टूडेंट, अगला टाइप बहुत ही साधारण है। जी ना, ये जो टाइप है, मतलब अगर पूरे अर्थमेटिक मैथ की बात करें तो पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से ये वाला टाइप है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से, मतलब हर दूसरी तीसरी शिफ्ट में इस पे सवाल दिखता ही है। जो टाइप है कुछ नहीं है, रेशियो की नॉलेज आपको होनी चाहिए। रेशियो से सवाल एक ही आता है पेपर में, लेकिन रेशियो का यूज पूरे मैथ में होता है। अब आप देख भी रहे होगे, और जिन बच्चों ने परसेंटेज रेशियो ढंग से नहीं पढ़ा है वो इसका नुकसान पूरी जिंदगी भर भुगतेंगे। 2 बर्तन में दूध और पानी का रेशियो 7:8 और 13:5 है। यदि दोनों बर्तन 1:1 के अनुपात में मिला दिए जाए तो नए मिश्रण में दूध पानी का रेशियो क्या होगा? ये सवाल है। इस टाइप का क्या टाइप है मेरे दोस्तों कि आपके पास 2 अलग अलग बर्तन है, 2 अलग अलग बर्तन है, इसमें भी दूध पानी है, इसमें भी दूध पानी है, दोनों को मिला दिया जाता है। तो जब आप दोनों को मिलाओगे तो एक मिश्रण बन के आएगा। यही पूछेगा कि बताओ जो नया मिश्रण बन के आया है उसमें दूध पानी का रेशियो कितना होगा? क्लियर है? ध्यान से सुनेगा। अब एक बर्तन है, 2 बर्तन है बेसिकली।
पहले बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 7:8 है, दूध पानी का अनुपात। दूसरे बर्तन में दूध पानी का अनुपात 13:5 है। कितना है? 13:5। यदि दोनों बर्तन 1:1 के अनुपात में मिला दिए जाए, इस लाइन का क्या मतलब है? 1:1 का मतलब दोनों बर्तन की सेम क्वांटिटी को मिलाया गया है, दोनों बर्तन की सेम क्वांटिटी को मिक्स किया गया है। अगर इस लाइन की जगह यह भी होता कि दोनों बर्तन की समान मात्रा को, दोनों बर्तन की इक्वल क्वांटिटी को आपस में मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया गया है, तो भी सेम मतलब होता। कभी कभी एग्जामिनर बढ़ के ये भी दे देता है, ऐसी लैंग्वेज दे देगा कि दोनों बर्तन के 55 लीटर और 55 लीटर, दोनों बर्तन से 55 लीटर मिश्रण को आपस में मिलाया गया, 55 लीटर। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि 55 लीटर मिलाया गया दोनों बर्तन से, क्या करें? अरे भाई साहब, 55 लीटर मिलाया गया, रेशियो तो 1:1 है। कहने का मतलब फिर से यही हुआ कि दोनों बर्तन की सेम क्वांटिटी को आपस में मिलाया गया है। विवेक, समझ में आई ये बात? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तीन तरीके सवाल की लैंग्वेज को लिखा जा सकता है कि दोनों बर्तन की क्वांटिटी को 1:1 में मिलाया गया। समझ आया? दोनों बर्तन की क्वांटिटी को 1:1 का मतलब सेम क्वांटिटी मिलाएगी, जितनी क्वांटिटी पहले बर्तन में ली गई है उतनी ही क्वांटिटी दूसरे बर्तन में ली गई है। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो दोनों बर्तन की सेम क्वांटिटी को आपस में मिलाया गया है, तो फाइनल मिक्सचर में, नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या होगा? तो मिश्रण क्या होता है? मिश्रण होता है मेरे प्यारे मिल्क प्लस वाटर, दूध प्लस पानी। अगर आप पहले मिश्रण को देखो, मिल्क 7 है तो वाटर 8 है, टोटल कितना है? 7 और 8 15। दूसरे मिश्रण को देखेंगे, मिल्क अगर 13 है, वाटर 5 है, तो टोटल कितना है? 13 5 18। टोटल मिश्रण कितना है? 13 5 18। गलत बात है, आपको करनी है इक्वल क्वांटिटी मिक्स। यहां ये 15 हो रहा है, ये 18 हो रहा है, टोटली तो गलत बात है। तो 15 और 18 को सेम करना होगा, बराबर करना होगा। 15 और 18 का एलसीएम होता है 90। आपको इक्वल क्वांटिटी बनानी होगी, दोनों बर्तन की सेम क्वांटिटी को मिक्स करना है। इसकी टोटल क्वांटिटी 15 है, इसकी 18, तो 15 18 का एलसीएम 90 है। 90 बनाने के लिए मेरे प्यारे भाई यहां किससे गुणा करनी पड़ेगी? यहां 6 से गुणा करनी पड़ेगी मेरे प्यारे भाई। यहां 18 को 90 बनाने के लिए 5 से गुणा करनी होगी, 5 से। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 6 से गुणा करेंगे तो 7 6 42 और 8 6 48, ये 42:48 हो जाएगा, 42:48। या अंदर 5 से गुणा करेंगे तो 13 5 65 और ये 5 5 25 हो जाएगा, 65 और 25। अब दोनों को आपस में मिलाया गया, तो जब दोनों को आपस में मिलाएंगे तो नए मिश्रण में दूध पानी का रेशियो क्या होगा? मिलाएंगे तो दूध में दूध और पानी में पानी ऐड करेंगे। भैया 42 दूध है, यहां 65 है, दोनों को मिक्स करेंगे तो मिश्रण में कितना दूध होगा? 7 6 4 10 107 रेशियो। मेरे प्यारे भी 48 पानी है, 25 पानी है, दोनों को मिक्स करेंगे तो फाइनल मिश्रण में कितना पानी होगा? 48 और 25, 8 5 3 4 1 5 2 7 73, यानी कि 107:73। ये सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया? लगा सकते सचिन यहां पर भी, ये ज्यादा इजी है। 15 और 18 का एलसीएम होता है 90। छोटी से छोटी संख्या जो 15 से भी कटे 18 से भी कटे 90 होती है, इसलिए मैंने 90 बना लिया। रेशियो किसी भी नंबर से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई साहब, चलेगा। एक सवाल और करेंगे बिल्कुल ऐसा ही, सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, देखते कितने बालक इस सवाल को कर पाते हैं। 11 नंबर सवाल बनाइएगा, लास्ट क्वेश्चन है क्लास का, बनाइएगा। वन कप हैज जूस एंड वाटर इन द रेशियो 5:2। एक कप में जूस और वाटर का रेशियो 5:2 है। वाइल अनदर कप ऑफ सेम कैपेसिटी, देखो यहां पे बोला एक दूसरा कप है सेम कैपेसिटी का, मतलब उसकी कैपेसिटी सेम है। समान धारिता का एक और कप है जिसमें जूस वाटर का रेशियो 7:4 है। इफ कंटेंट ऑफ बोथ दी कप, दोनों ही कप के कंटेंट को, दोनों कप की सामग्री को, फुल भरे हुए कप है, एक बर्तन में डाला जाता है, तो आपसे पूछा है वाटर से जूस का रेशियो कितना होगा फाइनल में? वाटर से जूस का रेशियो क्या होगा? बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत सारे बच्चे सवाल को जानते हुए भी गलत कर देंगे, ध्यान सुनिएगा। एक कप में जूस और पानी का रेशियो है, एक कप में जूस और वाटर का रेशियो 5:2 है, 5:2। एक दूसरा कप है सेम कैपेसिटी का, समान धारिता का एक दूसरा कप है जिसमें जूस वाटर का रेशियो जो है मेरे प्यारे भाई 7:4 है, 7:4। ऐसा बोला गया सवाल में। बोला है दोनों कप के कंटेंट को, दोनों कप पूरे भरे हुए हैं, ठीक है ना, फुल वाला भरे हुए हैं, सेम कैपेसिटी के दोनों कप हैं, एक बर्तन में डाला जाता है, तो फाइनल मिक्सचर में वाटर से जूस का रेशियो क्या होगा? तो जब ये बोला गया कि दोनों कप सेम कैपेसिटी के हैं और पूरे भरे गए हैं, तो सेम कैपेसिटी के होना चाहिए। यहां पे मेरे दोस्तों 5 और 2 7, 7 हो गया मेरे दोस्तों टोटल क्वांटिटीज की। यहां पे हो गया 7 और 4, ये तो गलत बात है। 11 भाई, इसकी कैपेसिटी 7 इसकी 11 है, तो गलत बात है, सेम करना होगा। 7 और 11 को बराबर करना होगा ना, 77 77। बराबर करने के लिए ऊपर बच्चों किससे गुणा होगी? 77 है ना, 11 से गुणा, और नीचे मेरे दोस्तों 7 से गुणा। मैंने आपको रेशियो में सिखाया है, पर अब तक आप भूल गए होगे ना, बुद्धि नहीं आप में ज्यादा, भूल जाते हो बार बार। अगर आपको सम को सेम करना है तो सम से रिवर्स मल्टीप्लाई करते हैं, डिफरेंस को सेम करना है तो डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वल हो गया, देखो ये भी 77 हो गया, ये भी 77 हो गया। अब दोनों को मिक्स करते हैं, तो यहां कितना जूस है? 11 पंजे 55, अंदर गुणा मत करो, 11 पंजे 55 और 7 सत्ते 49, 11 पंजे 55 और 49, 55 में 49 जोड़ूंगा तो कितना है? 104, 104 जूस है मेरे दोस्तों रेशियो। यहां वाटर कितना है? 11 दूनी 22 और 4 सत्ते 28, 22 और 28 50, 22 और 28 कितना हो गया? 50। ये आ गया मेरे प्यारे, 104 और 50। अंदर गुणा करेंगे, टाइम वेस्ट होता है एक स्टेप का, तो दिमाग में कर सकते 22 है वाटर, ये 4 सत्ते 28 ऐड कर देंगे, 50 आएगा। जब मैं 2 से काटूंगा तो ये 2 से कटेगा, 52 रेशियो 25। यानी कि मेरे दोस्तों फाइनल जो मिक्सचर बनेगा उसमें जूस वाटर का रेशियो 52 रेशियो 25 होगा। देखते बच्चे ये आंसर मार्क कर देंगे ये वाला, जबकि आंसर नहीं है, गलत है। एक्चुअली एग्जामिनर ने जो लास्ट में पूछा है, देखो अभी बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं, लास्ट में आपके साथ खेल कर दिया। एग्जामिनर ने पूछा वाटर से जूस का रेशियो, फाइनल मिक्सचर में वाटर से जूस का रेशियो पूछा, वाटर से जूस का, ये निकला है जूस से वाटर का रेशियो। आपसे उल्टा पूछा है बेटा, वाटर से जूस का, तो वाटर 25 है, जूस 52 है, तो 25 रेशियो 52 इस सवाल का आंसर है। एग्जामिनर जानबूझ के एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर का सवाल है, वो भी मींस का कि मेरे प्यारे भाई बच्चा यहां तक जल्दी करेगा, लास्ट लाइन ऊपर ऊपर से पढ़ेगा और गलत कर देगा। उल्टा यहां पे पूछा गया, तो वाटर से जूस का जो रेशियो होगा उल्टा 25 रेशियो 52 होगा। क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर पाओगे? हाँ जी बताओ। चलेगा, ठीक है। ये टाइप अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसके आगे भी है, वो मैं कल समझाऊंगा आपको, ठीक है। आज इतना ही छोड़ते हैं, और मेरी रिक्वेस्ट है भाई साहब पिछला पढ़ के आया करो, है? अच्छा नहीं लगता है जिस कंसेप्ट पे 100 सवाल मैंने आपको करवा दिए, सक्सेसिव पे, डेविएशन पे, वेटेड एवरेज पे, परसेंटेज रेशियो, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट में दुनिया भर के सवाल हो गए हैं, फिर आप लिखते हो रिपीट। क्या जरूरत है भाई, क्या जरूरत है बताओ? मतलब हाल ये हो चुका है कि हम हर 5 क्लास के बाद बच्चों को 2 दिन की छुट्टी देते हैं, रिवीजन करेंगे। 2 दिन के बाद बच्चे और मूर्ख बन के आते हैं, रिवीजन करना तो दूर, पिछला पढ़ा पढ़ा है, भूल और जाते हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा?
चलिए बाय।